हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 9, जिसकी डेट है 18 अगस्त 2021। चलिए अच्छी वर्कशीट हम जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ केवल लेखक कामता नाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं। आज हम वैसे 4th पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक बता रहा है ये अपनी बात। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। जैसा हमने पहले रीड किया था कि उसको लाख की गोलियाँ बहुत पसंद थी और जो बदलू है उसको लाख की गोलियाँ बना करके देता था, तो उसी के बारे में लेखक बता रहे हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। आगे रीड करते हैं। आपको स्टोरी समझ आ रही है ना बच्चों? नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, तो उसने जवाब दिया वहाँ से नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक ने अपने बारे में काका को उसको जो बता दिया बदलू को। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मतलब वो कुछ याद कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। और जब उसको याद आ गया तो उसने लेखक को कहा कि ठीक है, आओ आओ लला बैठो और बहुत दिन बाद गांव आए तो कुछ सुनाओ। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्कशीट में जो ये पार्ट दिया हुआ था, हमने पार्ट का चौथा पार्ट ही हमने रीड कर लिया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ। तो घ जो है आपका करेक्ट आंसर है, अपने मामा के यहाँ जाता था। उसके बाद दूसरा है, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की चूड़ी बहुतायत में दिखी? कांच की चूड़ी। ठीक है, कांच की चूड़ियाँ सब औरतों ने पहन रखी थी, तो ग जो है करेक्ट आंसर है। तीसरा है, लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है? क्या नाम था लेखक का? जनार्दन। ठीक है, तो तीनों प्रश्न हमने कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि उसके पापा का तबादला हो गया था और फिर वो वहाँ पर नहीं जा पा रहा था और वो बड़ा भी हो गया था लेखक, तो इसलिए उसकी जो रुचि है वो लाख की चूड़ियों में से हट गई थी। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो है बहुत ये हो गया आपका लगभग 8-10 साल वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। बड़ा हो गया था ना, बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनके शौक़ बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये है उत्तर नंबर 4। यहाँ से लिख लीजिएगा कि जो लेखक जो था जो जनार्दन लेखक था, उसका जो रुचि थी वो बदल गई थी। अब प्रश्न नंबर 5 पे, जो कि आखिरी प्रश्न है, आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू किया होगा? क्योंकि वही वाली बात है कि जो है हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जैसे
बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, बड़ा हो चुका है, वो बच्चा ही बड़ा हो गया तो वो बूढ़ा भी हो चुका है वो। तो जो है चूड़ियाँ जो हैं वो नहीं पहनती थी औरतें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपके विचार से हमारा जो विचार है वो क्या हो सकता है कि लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो औरतों को पसंद नहीं थी, ठीक है। लाख की चूड़ियाँ औरतों को पसंद नहीं थी, पहले भी पसंद नहीं थी, लास्ट वर्कशीट में भी हमने रीड किया था इसमें ना, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, ये एक्टिविटी प्रश्न है, इसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर हर बच्चे का अलग हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और वह आपको अच्छी तरह पहचान नहीं पा रहे हों, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। कि इसमें आपको ये लिखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जिससे आप इतने दिनों के बाद मिले हो और वो आपको पहचान नहीं पा रहा है। एज हो गई है ना, कई बार एज हो जाती है, भूल जाता है बंदा, तो नहीं पहचान पा रहा है, तो फिर तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, आपने क्या कहा उसको। तो आपको इसका उत्तर जो है वो इस प्रश्न के अंदर आपको देना है। ये एज एन एक्टिविटी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों अब ये आपका जो आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।